हेलो जय हिंद साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है भारत का इतिहास एवं संस्कृति। भारत के इतिहास एवं संस्कृति से 50 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। डिटेल में समझते हैं। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इनमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होस्त्र कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पलिंछांदम कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयाग में। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ में हुआ है? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तोसाली। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मौर्य काल से। डिटेल में समझते हैं, वृहद सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 300 ईसा पूर्व में हुआ था। सेकंड पॉइंट है, सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरी की आकृति का बना हुआ है। इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगस्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में ध्वंतरी कौन थे? सही आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1296 से 1316 ईस्वी तक। डिटेल में समझते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का काल खिलजी वंश का काल था। इस वंश में 1290 से 1396 अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी तथा 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासक रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्वी हिस्से से। डिटेल में समझते हैं, पाल साम्राज्य का काल 750 से 1174 ईस्वी तक था। इसने भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। मुंगेर इस वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खिलजी खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद वंश से। डिटेल में समझ लेते हैं, खिलजी खान ने वर्ष 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश का काल 1414 से 1451 तक था। खिलजी खान भारत के रहते आला की उपाधि धारण की थी। इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, जयचंद के विश्वघात से कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद और कब कहाँ मारा गया था? सही आंसर क्या होगा साथियों? बी राइट आंसर हो जाएगा चंदावर 1193 ईस्वी में। डिटेल में समझते हैं,
चंदावर के युद्ध 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को परास्त कर उसे मार दिया। इससे पूर्व 1192 में तराइन के युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इंपोर्टेंट है साथियों, नोट कर लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थानेश्वर का। इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्यपति वंश का शासक था। 606 ईस्वी में वर्ष थानेश्वर का शासक बना। बाद में कन्नौज को हर्ष ने अपनी राजधानी बना लिया। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे पर स्थित है? साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। डिटेल में समझते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने किया था। अन्य उपलब्धियां, लंका के अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र को बंदी बनाया तथा पांड्य व केरल राजाओं में प्रतिनिधित्व भेजा और गंगईकोंड पंडित की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1191 ईस्वी में। अब डिटेल में समझते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तथा तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो साथियों मैंने अपने चैनल पर जितने भी युद्ध हुए हैं साथियों इतिहास में, सभी की एक वीडियो प्रॉपर बनाई है। मैं डिटेल के विद डिटेल की मिल जाएगी साथियों आपको, तो जाके चैनल पर ज़रूर देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो साथी आपके एग्जाम के लिए, तो जाके ज़रूर देख लेना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? सही आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1526 ईस्वी में। डिटेल में समझ लेते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। इंपोर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का शासक था, यानी कि संस्थापक था? तो साथियों सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलाम वंश का। डिटेल में समझ लेते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया उन्हें गुलाम वंश का शासक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 वंश का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामानंद को। डिटेल में समझते हैं। रामानंद को उत्तर व दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के बीच में सेतु माना जाता है। भक्ति आंदोलन व नवनाद व अलवर संतों द्वारा दक्षिण भारत में 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। इंपोर्टेंट है साथियों, नोट कर लेना। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए आपके एग्जाम के लिए, तो कमेंट में बताना आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या था साथियों? इस पुस्तक का नाम था बाबरनामा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं साथियों। मुगल सम्राट द्वारा आगरा में लाल किले का, फतेहपुर सीकरी में, इलाहाबाद में लाल किला, लाहौर का किला आदि का निर्माण करवाया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो साथियों इंपोर्टेंट है, पूरा नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, हुमायूं की। डिटेल में समझते हैं किस तरह से गिरे थे ये। हुमायूं मुगल शासक बाबर का पुत्र तथा मुगल वंश का दूसरा शासक था। उसकी मृत्यु वर्ष 1556 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। तो साथ पुस्तकालय भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर
ये सन भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना इनमें से किस मुगल शासक ने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, किसे मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी ए और बी, अकबर और शाह आलम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच। डिटेल में समझते हैं, अकबर हेमू के बीच पानीपत की तृतीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो साथियों तीनों इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों, एक तरफ आपके मुगल शासक, दूसरी तरफ है शासनकाल। तो साथियों अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा था। फिर जहांगीर का काल आया था 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। फिर शाहजहां का काल आया था 1627 से लेकर 1658 तक था। फिर औरंगजेब आए 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। इन सब का शासनकाल रहा। इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैसूर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, तुकाराम के। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रहीम खान। डिटेल में समझते हैं, रहीम खान अकबर के दरबार में प्रमुख कवि थे। उन्होंने दोहा लिखने के साथ बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। ज्योतिष विषय पर संस्कृत में लेखाटूनम नामक पुस्तक भी लिखी। इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोतवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बैरम खान। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है साथियों, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित था? ऑप्शन है साथियों आपको यहाँ पर 4 राजवंश दिए गए, बताइए किस राजवंश से था? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गंग वंश से था। डिटेल में समझते हैं, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से कोणार्क मंदिर का निर्माण आदेश किया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया था कोणार्क मंदिर का। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किनके बीच हुई थी? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिराजुद्दौला। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर जाफर के धोखे के कारण नवाब हार गया तथा रॉबर्ट क्लाइव विजय रहा। इंपोर्टेंट है साथियों। तो साथियों आज की वीडियो में आपको ये 40 क्वेश्चन कैसे लगे, और साथियों आपका लास्ट प्रश्न है, ये टेस्ट के रूप में आपको इसका आंसर बताना है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? साथियों इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर जरूर लिख देंगे। आई होप कि गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।